नमस्कार दोस्तों, मैं रम्या आपका मेरे चैनल में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं बजाज एवेंजर की सर्विस कोर्स के बारे में। साथ ही मैं जो मैंने सर्विस कराई है, आज मैं पूरा डिटेल में आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप बजाज एवेंजर 160 स्ट्रीट की सर्विस करा सकते हैं। साथ ही कौन सा इंजन ऑयल डालेंगे और किस तरीके से पूरा प्रोसेस रहता है, आज पूरा इस वीडियो के अंदर जानेंगे। तो पूरा वीडियो एंड तक देखें। तो चलिए चलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं गाड़ी के प्राइस के बारे में। तो प्राइस के बारे में आपको जो भी डिटेल चाहिए वो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मेरी जो रिक्वायरमेंट्स रहेंगी, आपका सिटी नेम, स्टेट नेम और पिन कोड आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर दे दीजिए। मैं वहीं पर ही रिप्लाई कर आपकी सिटी का ऑन रोड प्राइस आपको दे दूंगा। साथ ही में अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी इंजन ऑयल वगैरह के प्रोडक्ट चाहिए तो आपको इस वीडियो के अंदर ही मिल जाएंगे। व्यू प्रोडक्ट्स पे क्लिक कर आप ले सकते हैं। अब बात करते हैं फ्रेंड्स सबसे पहले इसके इंजन ऑयल के बारे में। तो इंजन ऑयल जब आप चेंज करा रहे हैं तो उससे पहले एक फ्लश आता है, वो आप इसके अंदर डाल सकते हैं। जैसा कि मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं यूज़ करता हूँ वर्थ कंपनी का। ये कोई प्रमोशन नहीं है, सबसे पहली चीज़। तो दूसरी बात यह कि जो वर्थ का इंजन फ्लश है मैं वो यूज़ करता हूँ। आप चाहें तो कोई भी इंजन फ्लश यूज़ कर सकते हैं, चाहे वो आप एक अच्छी, मैं ये कहूँगा कि एक अच्छी जर्मन कंपनी का लें, जो कि लिक्यूमोली का भी हो सकता है, या फिर मोटिल वगैरह जो भी इंजन फ्लश बनाती है कंपनी, आप किसी का भी यूज़ कर सकते हैं। इंजन फ्लश डालने से ये होगा कि आपकी जो गाड़ी का जो इंजन है उसके अंदर से एक छोटे छोटे जो पार्टिकल्स होते हैं कार्बन के, वो भी साफ़ हो जाते हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ अंदर रहती है। साथ ही अगर बात करें इंजन फ्लश आपको कब कराना चाहिए, तो अप्रोक्सीमेटली जो आपकी पहली सर्विस है उस पर आपको नहीं कराना है, आपको लगभग कराना है थर्ड सर्विस के अंदर। तो ये आपके लिए एक ज़्यादा बेटर पॉइंट रहेगा। और क्यों कराना चाहिए, उसका रीज़न यही है कि आपका इंजन बहुत अच्छे से साफ़ होगा और वो आपको दिख जाएगा। जब आप इंजन ऑयल निकालेंगे तो जो ड्रेन करेंगे आप उसको, तब आपको जो इंजन ऑयल है उसकी जो गाढ़ापन है वो आपको देखने को मिलेगी। और अगर आप नहीं करेंगे तो आपको नॉर्मल इंजन ऑयल जैसा ही निकलेगा, बिल्कुल पानी की तरह जैसा निकलता है ऑयल, वैसा ही आपको देखने को मिलेगा। तो उस हिसाब से आपको इंजन ऑयल में ये चेंजेस करने ज़रूरी है। अब बात कर लेते हैं फ्रेंड्स एक और चीज़ की, कि इंजन ऑयल कौन सी कंपनी का डलाना चाहिए। तो इंजन ऑयल के लिए हमेशा मेरे को बहुत कमेंट आते हैं, कई लोग शोरूम से नंबर लेके कॉल करते हैं कि सर क्या बात है क्या नहीं है। कोई बात नहीं, सबके लिए समय है। तो मैं आपको ये चीज़ कहना चाहूँगा कि अगर आप इंजन ऑयल डलवाना चाहते हैं तो आप मोटिल का इंजन ऑयल यूज़ करें। अगर आपकी गाड़ी ज़्यादा चलती है तो ज़्यादा, यानी कि लगभग दिन का आप नीनी करते करते भी 100 से 150 किलोमीटर चला लेते हैं गाड़ी को, तो आप प्लीज़ इसके अंदर इंजन ऑयल जो है वो डालिए मोटिल का। मोटिल का कौन सा डालना है, 20W50 ग्रेड। एक बार फिर से मैं बोलूँगा, 20W50 ग्रेड फुल्ली सिंथेटिक इंजन ऑयल आपको डालना है। ग्रेड की अगर बात करें तो 7100 मैक 7100 मैक 2 कैटेगरी का ये इंजन ऑयल इसका आएगा, वही आपको यूज़ करना है। ये मेरा क्यों कहना है, ये तो मैं मोटिल डालता हूँ, इस वजह से मैं आपको बता रहा हूँ। आपको वीडियोस मिल जाएंगे छोटे छोटे, तो मैं आपको वो क्लिप्स बता दूंगा जो मैंने सर्विस के अंदर बनाए हैं वो भी। और फुल्ली सर्विस वीडियो चाहिए तो उसका भी मैं आपको लिंक इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आप वो भी चेक कर सकते हैं। साथ ही मैं आपको क्यों कह रहा हूँ, तो उसका एक सबसे बड़ा रीज़न है कि सिंथेटिक ऑयल जो बनता है वो बनता है मिथेन गैस टू लिक्विड और ओलेफिन से। इसकी जर्मनी में रचना हुई थी। लगभग मैं आपको कहूँगा कि जो रचना करी गई थी वो उस टाइम पे हाथियों को भी शराब पिलाई जाती थी, एकदम गाढ़ा हो जाता था इंजन ऑयल, जो मिनरल ऑयल होता था वो। तो इस वजह से सिंथेटिक ऑयल की रचना हुई थी और ये बहुत ही ज़्यादा बेटर रहता है। साथ ही अगर बात करें तो जो अपने इंडियन ब्रांड्स हैं उसमें कई सारी चीज़ें ऐसी हैं, कई सारी टेक्नोलॉजीज ऐसी हैं जो बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। बट जहाँ तक की बात है, कई बार क्या होता है कि कंपनीज चाहती हैं अपनी सर्विस कॉस्ट को रिड्यूस करना, मतलब इंजन ऑयल की जो कॉस्टिंग है वो रिड्यूस करना। एक अच्छा ग्रेड का इंजन ऑयल 1000 रुपये के समथिंग पड़ता है, बट कंपनीज क्या होती हैं, किसी को 250 रुपये में भी इंजन ऑयल डाल के देना है, किसी को 400 में भी डाल के देना है। तो वो क्या करते हैं, उसमें जो मिनरल ऑयल है उसकी मात्रा को बढ़ा देते हैं और जो ओरिजिनल इंजन ऑयल होता है उसको काट के मिनरल ऑयल के नाम से आपको देते हैं। तो ये एक सबसे बड़ा दिक्कत है। सेमी सिंथेटिक इंजन ऑयल बहुत मार्केट में बिकता है और वो लोग बाग अपनी गाड़ी में डलवाना प्रेफर करते हैं, बट बजाज कंपनी वगैरह हर कंपनी ये प्रेफर करती है। बट जहाँ तक की बात है, जो मोटोज इंजन है, जस्ट लाइक KTM हो गया या फिर कावासाकी हो गया, यामाहा भी हो गया, तो ये इंजन्स जो हैं वो ये चीज़ प्रेफर नहीं करेंगे। तो मैं आपको हमेशा कहूँगा कि अगर आप इंजन ऑयल डला रहे हैं तो अच्छी ब्रांड का डलाइए, जैसे कि सिंथेटिक, फुल्ली सिंथेटिक इंजन ऑयल हो। लाइक अगर बताऊँ तो मोटिल मैं डलाता हूँ, इसलिए मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ। आप चाहे लिक्यूमोली का डला सकते हैं, आप चाहे कैस्ट्रोल का डला सकते हैं,
वर्थ का भी इंजन ऑयल आने लग गया अब तो मार्केट में, तो आप वो भी डलवा सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि आप कौन सी कंपनी का डलवा रहे हैं। लेकिन मेरा जहाँ तक मानना है, मैं मोटिव डलवा के चला रहा हूँ तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। अब मेरा एक्सपीरियंस मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। मैंने इस बाइक की सर्विस कराई थी लगभग 1000 किलोमीटर पर। मिनिमम फर्स्ट सर्विस होती है 1000 किलोमीटर पर। कंपनी वाले आपको 500 से 700, 700 से 1000 भी कहेंगे, बट मैं मानता हूँ 1000 किलोमीटर पर आप सर्विस कराइए, क्योंकि जो कंपनी इसमें इंजन ऑयल डाल के दे रही है, तब इंजन का एक स्टेबल पीरियड होता है 1000 किलोमीटर। 1000 किलोमीटर में फ़र्क क्या होता है फ्रेंड्स, कि जब आप इंजन ऑयल इसके अंदर डला रहे हैं तो मिनरल्स जो होते हैं वो इंजन के अंदर जाके एक बार इंजन को स्टेबल कर देते हैं। तो एक सबसे बढ़िया चीज़ वो रहती है। दूसरी बात, कभी भी फर्स्ट सर्विस में इंजन फ्लश कराने को मैं क्यों मना करता हूँ, तो उसका रीज़न ही ये है कि इंजन आपका स्टेबल हुआ है। उसके अंदर अगर आप दूसरा इंजन ऑयल डाल रहे हैं तो वो इंजन ऑयल प्रोसेस्ड इंजन ऑयल हो जाएगा। तो वो एक सबसे बड़ा फ़ायदा रहेगा आपके लिए। जब आपकी गाड़ी का अगर लॉन्ग टर्म इंजन का पीरियड देखना चाहते हैं तो वो ज़्यादा बेटर है। दूसरी बात मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि मैं सेमी सिंथेटिक बजाज का इंजन ऑयल क्यों यूज़ नहीं करना चाहता हूँ, उसका भी एक बहुत बड़ा रीज़न है। वो ये रीज़न है कि जब मैं गाड़ी को 90 की रफ्तार पर चलाता हूँ तो जो वाइब्रेशन फील होती है ना, दुनिया भर की वाइब्रेशन, और गाड़ी का जो साउंड है, गाड़ी का जो इंजन है, बिल्कुल हल्का चलता है, जैसे पानी डाल के चला रहा हूँ मैं इंजन में। बिल्कुल ऐसा आपको महसूस होगा जब आप बजाज का इंजन ऑयल डलाएंगे। और एक बार जो ओरिजिनल सिंथेटिक इंजन ऑयल है मोटिवल का आप डला के देखना, आपका इंजन थोड़ा सा भारी हो जाएगा। और जब आप इसको लेकर चलेंगे ना, तो ये गारंटी मैं इस बाइक की टॉप स्पीड 135 किलोमीटर पर आवर तक की निकाल चुका हूँ। यहाँ तक कि मैं ये चीज़ मानता हूँ कि बहुत ही ज़्यादा बेटर है। दूसरी बात, माइलेज की अगर बात करते हैं तो कंपनी क्लेम माइलेज है 48 किलोमीटर पर लीटर का। मैं आपको ये कह दूंगा सिटी में 45 किलोमीटर पर लीटर तक का माइलेज आपको मिल जाएगा अगर आप इसकी स्पीड 40 से 50 की रखते हैं तो। फिफ्थ गियर में भी मैं अगर चलाता हूँ तो मैं 50 की स्पीड में ही चलाता हूँ। ज़्यादा चला सकते हैं लेकिन मैं 50 की स्पीड में ही चलाता हूँ। तो सिटी में भी माइलेज मुझे 40 से 45 का ही कंपनी दे देती है, जो बजाज एवेंजर है वो दे देती है। तो ये एक बहुत ही अच्छी बात है। साथ ही अगर बात करें हाईवेज पे, तो हाईवेज पे मैंने तो 50 का भी इसका माइलेज निकाला है। तो जो कंपनी क्लेम माइलेज है वो 48 किलोमीटर पर लीटर का, वो भी ठीक है। बट जहाँ तक की बात है, आपको थोड़ा सा ज़्यादा भी देखने को मिल जाएगा, बट डिपेंड करता है रोड्स के ऊपर भी। और साथ ही में कई सारी चीज़ें और भी होती है, ड्राइविंग का भी कह सकते हैं, इफेक्टिव ड्राइविंग होती है या बहुत कुछ होता है, तो उस हिसाब से। लेकिन हाँ, जहाँ तक की बात है 50 to 50 एबो भी जा सकते हो अगर आप अच्छे से गाड़ी चलाते हो। क्योंकि कई बार ऐसा होता है, हीरो स्प्लेंडर प्लस है, किसी को 70 का दे रही है तो किसी को 110 का 105 का माइलेज भी लोगों को दिया है। कई लोगों के कमेंट्स आते हैं, आज भी मैं पढ़ता हूँ, मेरा एक वीडियो है। तो ये एक रीज़न है कि कंपनी जो है वो अपनी R&T कुछ किलोमीटर्स पर करती है। अगर आप जाएंगे तो आप 200-250 किलोमीटर पर भी जाके करेंगे, तो ये एक बहुत ही ज़्यादा बेटर रहता है ऑप्शन। दूसरी बात ये कि मैं आपको ये चीज़ इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप लोगों को एक कन्फ्यूज़न दूर हो जाए कि भाई इस तरीके से ये सारी चीज़ें होती हैं। अब बात कर लेते हैं, अगर आप 1000 पे सिंथेटिक इंजन ऑयल डलाते हैं तो सर्विस शेड्यूल चेंज कैसे होता है। तो सबसे पहले बजाज से ही लेते हैं। बजाज 1000 पे सर्विस कराता है, फिर कहेगा आपको 5000 पे आप आओ, फिर वो आपको बोलेगा आप 10,000 पे सर्विस कराने आओ, फिर वो आपको कहेगा 15,000 पे सर्विस कराने आओ। फ्री सर्विस शेड्यूल। अब कैसे फ्री हुआ मैं आपको बता देता हूँ। आप 1000 पे ले गए, आपने 500 रुपये का इंजन ऑयल डलवाया, 445 रुपये के समथिंग का इंजन ऑयल है आज की डेट में रेट है उसका, 500 रुपये मान के चलिए, तो 500 रुपया इंजन ऑयल हो गया। 500 रुपया आपने सेकंड सर्विस में दिया, थर्ड सर्विस में 500 रुपया दिया और फोर्थ सर्विस में आपने 500 रुपया दिया। आप मान लीजिए आपको 4 सर्विस फ्री मिल रही है 15,000 किलोमीटर तक की, तो आपने वहाँ तक की कॉस्टिंग आपने खर्चा किया है। अब क्या होता है, 15,000 के बाद में आपके जो गाड़ी है उसको आप फ्री ऑफ कॉस्ट छोड़ देते हैं, तो ये एक सबसे बड़ा इशू रहता है। तो मैं आपको ये चीज़ कहना चाहूँगा, अगर आप मोटिवल का इंजन ऑयल डलाते हैं 1000 किलोमीटर पे, तो आपकी सीधी सर्विस 15,000 पे होगी। तो आपके जो 4 बार 500 रुपये लगे हैं, 2000 रुपया आपका लगा है, वो खाली 1000 रुपये में काम हो जाएगा। तो कौन सा सिंथेटिक इंजन ऑयल आपको महंगा पड़ रहा है, आप खुद आइडिया लगा सकते हैं। सिंथेटिक इंजन ऑयल की उम्र ज़्यादा होती है मिनरल ऑयल से। जहाँ पर आपकी सर्विस 5000 पे हो रही है, वहाँ पे आप 15,000 पे करा सकते हैं। और 25,000 किलोमीटर्स पर लीटर तक तो आपको मैं बता दूँ, 25,000 किलोमीटर तक तो आप आराम से इसको चला सकते हैं, पर 1 लीटर इंजन ऑयल आपका काम कर लेगा। तो ये एक बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन मैं जहाँ तक कहूँगा आप सर्विस करा सकते हैं। मेरी जो सर्विस हुई है, मैं आपको उसका एक शेड्यूल बताना चाहूँगा। फर्स्ट सर्विस जब मैंने कराई, उसके बाद मैंने सर्विस कराई ही, मेरे फादर बहुत ज़्यादा चिल्लाते थे कि बेटा तू सर्विस करा दे करा दे करा दे, टाइम पीरियड निकला जा रहा है। तो मेरे को फर्स्ट सर्विस के बाद में मैंने 9000 पे सर्विस कराई है। एंड आफ्टर
9,000 के बाद सर्विस कराने के बाद में मैंने इस बाइक की सर्विस कराई है आफ्टर 32,000 किलोमीटर्स। अभी मेरी गाड़ी चल चुकी है 32,000 किलोमीटर्स। मेरी जो ये बाइक है बहुत प्यारी बाइक है, बहुत अच्छा मेरे को एक्सपीरियंस इसने दिया है अपनी लाइफ में, बहुत कुछ अच्छी चीज़ें हैं। और दूसरी बात ये कि आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा भी सही अगर आप एवेंजर लेते हैं। अगर आपका बजट है लगभग 1 से 1.5 लाख का, तो क्यों आप फालतू की अगर कोई दूसरी बाइक लेना चाहें। मतलब मेरा ये तक मानना है कि जो दूसरी बाइक्स आती है उसी की रेंज में अगर आपको एक कंफर्टेबल बाइक मिल जाए तो वो ज़्यादा बेटर है। दूसरी बाइक्स मतलब ये हो गया कि जैसे अगर आप एक कम्यूटर सेगमेंट की बाइक ले रहे हैं और एक क्रूज़र सेगमेंट की बाइक ले रहे हैं तो रात दिन का फ़र्क रहता है। तो ये एक सबसे बड़ा चेंजेस आपको देखने को मिल जाएगा। साथ ही में आपको मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा इस बाइक के लिए, 100 रुपये का इसका एयर फिल्टर आता है, 250 रुपये के आपके इसके ब्रेक पैड्स आते हैं। भले मैंने सर्विस आफ्टर 33,000 किलोमीटर 32,000 किलोमीटर पर कराई है, बट ब्रेक पैड्स जो हैं वो इसके आफ्टर 5,000 किलोमीटर पे हमेशा चेंज हुए हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 7,000 किलोमीटर पे चेंज हुए हैं, पर चेंज कराए हैं क्योंकि इसका आगे का ब्रेक डिस्क का है और पीछे ड्रम है, तो ड्रम तो आपको चेंज कराना ही पड़ेगा चाहे आप कुछ भी कर लीजिए। तो ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी। बाकी सर्विस जो है इसकी, ये सर्विस में मैंने इसको थोड़ा सा लेट किया है। दूसरी बात ये कि कोई कस्टमर्स जो हैं वो मेरे को एक कमेंट कर रहे थे कि सर जो बजाज का इंजन ऑयल है उसका एक सबसे बड़ा इशू ये आ रहा है कि हमारे को कोई भी कंपनी वाला जो है वो KTM का डाल के नहीं दे रहा, सिर्फ बजाज का इंजन ऑयल ही कर रहे हैं। तो मैं आपको एक चीज़ कहना चाहूँगा कि जो कंपनी वाले हैं भले कुछ भी बोलें, ठीक है, आप उनको ये कह दो मेरी सर्विस में इंजन ऑयल ही मत चेंज करो। दूसरी बात ये, कोई टाइम नहीं लगता है अगर आपको सर्विस में अगर इंजन ऑयल वो चेंज कर नहीं देते हैं, और अगर कर देते हैं तो बहुत अच्छी बात है। मैं वो भी बताता हूँ कैसे कर देते हैं। सबसे पहले तो आप मना ही कर दीजिए कि मत चेंज करिए और जाके आप आफ्टर मार्केट के अंदर चेंज करा दीजिए, ये एक सबसे बेटर रहेगा। दूसरी चीज़ ये कि अगर आप चेंज करा रहे हैं, बजाज वाले नहीं कर रहे हैं, तो उनको ये कीजिए आपके यहाँ पे KTM का इंजन ऑयल आता है, वो KTM वाला इंजन ऑयल डाल दीजिए, मैं पैसे देने तैयार हूँ। QRC नाम की एक चीज़ होती है जो बजाज में कटती है, 1,000 रुपये की वो आपको QRC काट के देंगे और आपके अंदर मोटोल का इंजन ऑयल डाल देंगे, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा बेटर रहेगा आपकी बाइक के लिए और आपकी बाइक की एज बढ़ा सकता है। तो ये एक बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा आपको देखने को मिल जाएगा। साथ ही मैं आपको एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि जो आप बाइक ले रहे हैं अगर बजाज एवेंजर, तो बेझिझक आप जा सकते हैं, बहुत अच्छी बाइक है। और एक सजेशन और रहेगा कि इसकी जो अप्रोक्सीमेट सर्विस कॉस्ट है, मेंटेनेंस कॉस्ट है, जिसमें इसका इंजन ऑयल, साथ ही में एयर फिल्टर और जो ब्रेक पैड्स हैं, उसको मैं मानता हूँ ये सर्विस है इसकी, जो लगभग आप 15 to 30,000 किलोमीटर तक आपको करानी है। इसकी कॉस्टिंग मिनिमम रहती है 2,000 रुपये अगर आप सर्विस कराते हैं तो। और साथ ही में 30,000 किलोमीटर के बाद में एक चीज़ का खर्चा आपका देखने को मिलेगा चेंज पॉकेट का, 30 to 35,000 किलोमीटर पर रहता है ऐसे तो अगर आप चेंज पॉकेट चेंज कराते हैं तो 1,500 रुपया उसका और मान लीजिए। मतलब अगर आपकी जो कॉस्टिंग है वो जाएगी 3,500 रुपये। 3,500 रुपया अगर आप 35,000 किलोमीटर चला कर दे रहे हैं तो कोई ज़्यादा मैं नहीं मानता हूँ। अगर आप एक 1.5 लाख की मोटरसाइकिल लेते हैं तो 3,500 रुपया इसका एक मिनिमम कॉस्ट है, जो कि एक तरीके से बहुत ही ज़्यादा बेटर भी मैं मानूँगा। साथ ही अगर बात करते हैं कि अगर आपको थोड़ा सा ज़्यादा लगता है तो आप डेफिनेटली बजाज के अंदर जा सकते हैं। और अगर आपको इंजन ऑयल की कॉस्टिंग ज़्यादा लगती है तो आप बजाज का इंजन ऑयल यूज़ कराएं, कंपनी रिकमेंडेशन है, आपकी इंजन की वारंटी रहेगी। नया दूसरा इंजन ऑयल डालोगे वारंटी चली जाएगी, कंपनी आपको इसे ये चीज़ से डराएगी, तो डरने की बात नहीं। अगर आप अच्छी क्वालिटी का इंजन ऑयल डाल रहे हैं तो आपकी गाड़ी अच्छी चलेगी, बट अगर आप ख़राब कंपनी का ही डाल रहे हैं और गाड़ी ख़राब कर रहे हैं तो फिर कंपनी को भी प्रॉब्लम्स आती हैं और साथ ही आपको भी ये चीज़ देखने को मिल जाएगी। मैं हमेशा कहता हूँ KTM मोटोल क्यों रिकमेंड कर रहा है अपनी 2 लाख की मोटरसाइकिल के अंदर, और बजाज वहीं पे बजाज की ही आधी KTM है, तो बजाज क्यों 250 रुपये का इंजन ऑयल डाल के दे रहा है अपनी बाइक्स में। उसका एक ही रीज़न है, क्योंकि बजाज खुद जानता है कि सर्विस कॉस्ट कहाँ पे रिड्यूस करनी है, कहाँ पे मेंटेनेंस कॉस्ट को हल्का करना है। तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए राम राम सा खम्मा गणी।